शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। सैफ अली खान अटैक केस से जुड़ी है बड़ी खबर। मुंबई पुलिस को मिला चाकू का तीसरा टुकड़ा। बांद्रा में तालाब के पास से चाकू का टुकड़ा बरामद हुआ है। सैफ के 4 नौकरों से पूछताछ कर रही है मुंबई पुलिस। हमले के वक्त चारों नौकर 11वीं मंजिल पर मौजूद थे, जिनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि चाकू का एक टुकड़ा जो 2.5 इंच का सैफ की रीढ़ की हड्डी से डॉक्टर्स ने निकाला था। दूसरा टुकड़ा जानकारी सामने आई थी कि मुंबई पुलिस को सैफ अली खान के घर से ही बरामद हुआ है। तीसरा टुकड़ा बताया जा रहा है कि बांद्रा में तालाब के किनारे से ये मिला है, जहां पर आरोपी को पुलिस लेकर पहुंची थी। पंकज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। पंकज, और क्या कुछ जानकारी? देखिए, किसी भी वारदात के बाद पुलिस के लिए सबसे अहम होता है उस वारदात में इस्तेमाल होने वाले हथियार को बरामद करना। चाकू का जो हिस्सा, जिस चाकू का इस्तेमाल करके सैफ अली खान पर हमला किया गया था, चाकू के 2 हिस्से मिल गए थे। इसमें एक हिस्सा सैफ अली खान के ही पीछे की तरफ जो धंस गया था, जिसे डॉक्टर ने सर्जरी करके निकाला था, लेकिन चाकू का एक हिस्सा अभी भी पुलिस को नहीं मिला था। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी और अब जब आरोपी पकड़ा गया, जब उसने अपने मुंह से कबूल किया उसने कि किस तरह से उसने पूरे वारदात को अंजाम दिया, तब पुलिस ने उससे पूछा कि चाकू का वो तीसरा हिस्सा कहाँ है। तब आरोपी ने इसकी जानकारी दी और अब चाकू के उस हिस्से को भी बांद्रा झील से पुलिस ने बरामद कर लिया है। कुल मिला के पुलिस अब ये कह रही है कि इस पूरे केस को उन्होंने सुलझा लिया है। आरोपी ने अपने जो गुनाह है वो कबूल कर चुका है। कल एक बार फिर से उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि 5 दिन की रिमांड जो है वो अब पूरी हो रही है, तो एक बार फिर से उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। हो सकता है पुलिस आगे कुछ और जांच के लिए आरोपी की रिमांड बढ़ाने की बात कोर्ट से कहे, और हो सकता है कोर्ट कुछ दिन की और रिमांड जो है वो बढ़ा दे, क्योंकि इस पूरे मामले में ऐसे कई सवाल अभी भी हैं जिसका जवाब आना बाकी है। और शायद पुलिस एक बार फिर से आरोपी की रिमांड लेने की कोशिश करेगी, ताकि जो तमाम इस पूरे वारदात को लेकर जो भी पहलू है, जो भी किस्सा है, जो भी सवाल है, उन सब के जवाब पुलिस को कस्टडी मांग सकते हैं। बहुत शुक्रिया पंकज आपका विस्तार से जानकारी के लिए। सैफ अली खान के हमलावर के चेहरे को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। दावा यह किया गया है कि सीसीटीवी में दिखे शख्स और गिरफ्तार शरीफुल के चेहरे में फर्क है, यानी दोनों एक शख्स नहीं है। दिल्ली के एक फोरेंसिक लैब ने भी कुछ ऐसा ही दावा किया, लेकिन मुंबई की ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर सत्यनारायण चौधरी ने साफ कर दिया कि दोनों एक ही हैं और आरोपी ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। पुलिस के शिकंजे में आए शरीफुल इस्लाम शहजाद और सीसीटीवी में दिख रहे हमलावर में क्या वाकई कोई फर्क है? क्या शरीफुल इस्लाम शहजाद का चेहरा सीसीटीवी फुटेज में दिखे शख्स के चेहरे से मैच नहीं कर रहा है? क्या शरीफुल और सीसीटीवी में दिखे हमलावर एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग शख्स हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर लोगों ने इस तरह के कई सवाल उठाए हैं। उन सवालों के समर्थन में एक नहीं बल्कि कई दावे किए जा रहे हैं। इसलिए आज हम सोशल मीडिया पर उठ रहे सवालों की पड़ताल करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या शरीफुल इस्लाम ही असली हमलावर है। सीसीटीवी में दिखा हमलावर ही शरीफुल है। सीढ़ियों पर देखने वाला शख्स शरीफुल था। बांद्रा के सीसीटीवी में दिखा शख्स शरीफुल था। पड़ताल से पहले 15 और 16 जनवरी की रात में हुई उस वारदात को समझने की कोशिश करेंगे। सैफ के हमलावर का पहला सीसीटीवी 16 जनवरी की रात 1:38 का है, जब वो सतगुरु शरण अपार्टमेंट के फायर एग्जिट की सीढ़ियों से सैफ के घर की तरफ बढ़ रहा था। उसके पीठ पर एक बैग था। वीडियो में उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि उसने अपने चेहरे को लाल रंग के कपड़े से पूरी तरह से ढक रखा था। सैफ के हमलावर का दूसरा सीसीटीवी फुटेज उसी रात 2:33 का है, जब वो भागने के लिए उन्हीं सीढ़ियों का इस्तेमाल करता है। इस बार उसका चेहरा खुला होता है। लाल गमछा उसके कंधे पर दिख रहा है। वो कैमरे की तरफ देखता है तो उसका चेहरा सीसीटीवी में कैद हो जाता है। पुलिस इसी सीसीटीवी के सहारे हमलावर तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। पुलिस की 35 टीमें हाथ पांव मार रही थी और 3 दिन बाद पुलिस को कामयाबी मिली। मुंबई पुलिस ने बताया कि सैफ पर हमला करने वाले शख्स को उसने गिरफ्तार कर लिया है। उसका नाम शरीफुल इस्लाम शहजाद है।
और वो बांग्लादेशी घुसपैठिया है। एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। उस आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, एज 30 ईयर्स। ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है। जब शरीफुल का चेहरा सबके सामने आया तो सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें होने लगी। लोगों ने सवाल उठाया कि शरीफुल का चेहरा सीसीटीवी फुटेज में देखे शख्स के चेहरे से मैच नहीं करता। सोशल मीडिया पर सवाल उठे तो दिल्ली के ब्रिलियंट फॉरेंसिक लैब ने भी फेस रिकॉग्निशन एनालिसिस कर एक रिपोर्ट तैयार की और दावा किया कि सीसीटीवी में दिख रहे शख्स और गिरफ्तार शरीफुल इस्लाम दोनों में ही फर्क है। देखिए, फॉरेंसिक में अलग माइन्यूट डिटेल एनालिसिस किया जाता है फेशियल फीचर्स के, कि जैसे कि ग्लैबला पार्ट होता है, ग्लैबला से आपका नोज़ का पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ जो पार्ट है, जैसे नाक का फॉर्मेशन कैसा राउंड है, पॉइंटेड है, दोनों आँखों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आईब्रो के बीच का डिस्टेंस कितना है, आई टू लिप का जो डिस्टेंस होता है वो कितना है, प्लस जो ईयर फॉर्मेशंस हैं या इसके अलावा और फिजियोलॉजिकल जो और बॉडी फीचर्स होते हैं, हेयर स्टाइल और आपका ये जो जाइगोमेटिक आज जो दाढ़ी ये वाला पार्ट होता है, उन सब चीज़ों को हमने देखा और ये चीज़ पाया कि ये एक दो अलग अलग व्यक्ति हैं। ब्रिलियंट फॉरेंसिक लैब ने शरीफुल इस्लाम और सीसीटीवी में देखे शख्स के चेहरों का मिलान किया, फिर दोनों चेहरे का एनालिसिस किया। फोटोग्राफ रिकॉग्निशन एनालिसिस के लिए दोनों चेहरों के शेप का मिलान किया। आंख और होठ के बनावट को लेकर भी दावे किए गए। लोगों ने दावा किया कि शरीफुल का माथा लंबा और चौड़ा है, सीसीटीवी में देखे हमलावर का माथा छोटा और चौड़ा है। दावे के मुताबिक शरीफुल की आंखें बड़ी हैं, सीसीटीवी में देखे हमलावर की आंखें गोल हैं। शरीफुल के आईब्रो के बीच कम अंतर है, सीसीटीवी में देखे हमलावर के आईब्रो के बीच दूरी ज्यादा है। शरीफुल की नाक चौड़ी है, सीसीटीवी में देखे शख्स की नाक नुकीली है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में मैं दिखाना चाहूँगा। ये वो शख्स है जो सीसीटीवी फुटेज में सैफ अली खान के घर से उतरते हुए दिखाया गया है और ये वो शख्स है दूसरा जो राइट साइड में है, जो पुलिस ने जिसको अरेस्ट किया है। अगर हम इसके फेशियल फीचर्स के बारे में डिटेल में देखें, दोनों के अगर आप नाक को देखोगे, नाक का जो फॉर्मेशन है, एक का पॉइंटेड नोज है और एक का नोज है आपका थोड़ा सा राउंड। जो इसका माथा है उसकी चौड़ाई को देखा गया, जो ये रेड से मार्किंग किया गया है। देन ये आपके आईब्रो टू जो आपका ये होडी वाली एरिया है, यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस है उसका मेजरमेंट किया गया। देन आपका जो लेफ़्ट आई टू राइट आई के बीच का डिस्टेंस, तो अलग अलग पॉइंट्स के जो कैलकुलेशंस है वो चीज़ें करके ही हमने ये चीज़ फाइंड आउट किया। इवन आप जैसे लिप के फॉर्मेशन को देखोगे, अब आप इसमें इस पॉइंट में देखेंगे दोनों आईज के बीच का गैप है और दूसरा है ये आईब्रो के बीच का गैप, वो डिफरेंट आ रहा है। प्लस ये नोज का जो फॉर्मेशन है वो डिफरेंट आ रहा है। ये नोज का फॉर्मेशन इसका अलग आ रहा है, इसका अलग आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इसका जो नोज है थोड़ा सा पॉइंटेड है और इसका जो नोज है ये थोड़ा सा राउंडिश है। तो इतने कम वक्त में दो लोगों का चेहरा एक जैसे तो नहीं हो सकता। शरीफुल के होठ हार्ट शेप में है, सीसीटीवी में देखे शख्स के होठ का शेप अलग है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि शरीफुल की उम्र ज्यादा लग रही है, सीसीटीवी में देखे शख्स की उम्र कम लग रही है। इसके अलावा हमने और भी जैसे लिप्स का जो फॉर्मेशन है, लिप्स का जो शेप है वो भी डिफरेंट है। उसके अपर और लोअर दोनों लिप्स ही थोड़े से फूले फूले से हैं या आप कह सकते हो प्रोट्रूडेड से हैं, जबकि जो सीसीटीवी में आया है हाँ, इसके होठ मतलब आपकी जो जांच है उसमें ये कि इसके होठ थोड़े चौड़े हैं, उसके थोड़े पतले हैं और उसके होठ पतले से हैं। इवन अगर आप हेयर स्टाइल को भी देखोगे तो इसके कुछ खड़े खड़े और रफ बाल हैं और काले नहीं हैं, कुछ वाइट से बाल या इस तरीके। बाल तो खैर कलर भी कराए जा सकते हैं, कटाए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप बालों की स्मूथनेस देखें तो ये जो पर्सन है इसके कंप्लीट बाल बिल्कुल ब्लैक से दिख रहे हैं, क्योंकि ये एक पर्सन जो दिख रहा है ये
22 से लेके 28 साल के बीच का है, और जो पुलिस ने जिसको पकड़ा है उसकी उम्र कम से कम 40 साल 38 से 40 साल के आसपास की है। पुलिस का दावा है कि शरीफुल इस्लाम ने ही सैफ पर हमला किया था और वहां से भाग निकला था। पुलिस के सामने शरीफुल ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। पुलिस ने सबूत के तौर पर सैफ के घर से हमलावर के कई फिंगरप्रिंट भी कलेक्ट किए हैं। क्राइम सीन पर 19 फिंगरप्रिंट मिले हैं। बाथरूम की खिड़की पर फिंगरप्रिंट मिले हैं। डक्ट सॉफ्ट पर भी फिंगरप्रिंट मिले हैं। सीढ़ियों के हैंडल पर भी फिंगरप्रिंट है। पुलिस को यकीन है कि हमलावर के ये फिंगरप्रिंट शरीफुल को दोषी साबित करने के लिए काफ़ी होंगे, और ऐसा है भी। अगर सैफ के घर मिले फिंगरप्रिंट से शरीफुल का फिंगरप्रिंट मेल खा जाता है तो हमलावर शरीफुल ही है। क्योंकि किसी भी केस में एक से ज़्यादा एविडेंसेस होते हैं। इवन आप देखोगे रेलिंग को पकड़कर जब वो व्यक्ति उतर रहा था तो उसमें उसके फिंगरप्रिंट्स भी छूटे हैं। तो जब इस पर्सन को, जो सस्पेक्ट है, इसको अगर पकड़ा है तो उसके फिंगरप्रिंट को, जो रेलिंग से फिंगरप्रिंट डेवलप किए गए हैं, तो उन दोनों का भी अगर हम कंपैरिजन करें तो उससे भी ये चीज़ प्रूफ हो जाएगा 100%। पूरा साफ हो जाएगा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल 100% साफ हो जाएगा। सैफ के साथ झड़प के दौरान शरीफुल के शरीर पर भी ज़रूर कोई खरोच आई होगी। अगर नहीं भी आई तो भी उसके कपड़े और बॉडी पर खून के छींटे ज़रूर पड़े होंगे। अगर उसके कपड़ों पर ब्लड स्पॉट मिलता है तो शरीफुल को सज़ा दिलवाने में काफ़ी मददगार साबित होगी। इसके अलावा जिस चाकू से उसने सैफ पर हमला किया था उस चाकू पर भी उसके फिंगरप्रिंट होंगे। इस तरह से हमलावर की पहचान आसानी से हो सकती है। पहला गवाह सैफ अली खान। इस मामले में सैफ की गवाही भी काफ़ी अहम साबित होगी। सैफ ही बता सकते हैं कि हमलावर कैसा दिखता था, उसका चेहरा कैसा था, उसकी बॉडी कैसी थी। शिनाख्त परेड के दौरान सैफ उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। दूसरी गवाह एलियाना फिलिप। सैफ की नर्स एलियाना फिलिप है जिसने 16 जनवरी की रात सबसे पहले हमलावर को देखा था। हमलावर के साथ एलियामा फिलिप की झड़प भी हुई थी। उस दौरान हमलावर ने एलियामा को भी नुकसान पहुंचाया था। जाहिर है एलियामा भी सैफ के हमलावर को आसानी से पहचान सकती है। हमलावर ने एलियामा से 1 करोड़ रुपए भी मांगे थे। एलियामा हमलावर की आवाज़ को भी पहचान सकती है। तीसरी गवाह नैनी गीता। तीसरी गवाह है सैफ के स्टाफ नैनी गीता, जो हमले के वक्त उस रूम में मौजूद थी। नैनी गीता पर भी हमलावर ने हमला किया था और उन्हें घायल कर दिया था। नैनी गीता भी हमलावर को आसानी से पहचान सकती है। चौथी गवाह करीना कपूर। सैफ की पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर इस हमले की चौथी गवाह हैं, जो एलियाना की आवाज़ सुनकर सैफ के साथ जय के कमरे में पहुंची थी। उनके सामने ही हमलावर ने सैफ पर हमला किया था। फिर एलियाना की मदद से किसी तरह हमलावर को कमरे में बंद कर बाहर निकली। जब इतने सारे सबूत और गवाह मौजूद हैं तो शरीफुल का बचना आसान नहीं होगा। साथ ही उसके चेहरे को लेकर उठ रहे सवाल भी खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे।